जिनके सदक़े में हारून को कुव्वत मिली है, इब्राहिम को खुल्लत मिली है, इस्माइल को ज़ब्ह एसार मिला है, इसहाक को रजा मिली है, अय्यूब को सब्र करने का पैमाना आता हुआ है, हजरत यूसुफ को हुस्न व तमकनत मिला है, हजरत ईसा को जमाल मिला है, हजरत मूसा को जलाल मिला है। इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इश्क को मोहब्बत सैयदी सरकारे आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातए शिर्क व बिदअत माही कुफ्र व सलालत आयतुम मिन आयतिल्लाह फना फिर रसूलिल्लाह मौजुज़ातम मिन मौजुज़ातन नबी। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हजरात, ये जो लफ्ज़ वाह है, जब कहीं बोला जाता है, जब किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बात साफ समझ में आ जाती है कि जहां लफ्ज़ वाह का इस्तेमाल होगा तो किसी की खूबी को बयान किया जाएगा, किसी की खुसूसियत को बयान किया जाएगा, किसी के अच्छे किरदार को बयान किया जाएगा, किसी के अच्छे अफ़आल को बयान किया जाएगा, किसी के अच्छे अक़वाल को बयान किया जाएगा, किसी की सूरत बयान की जाएगी, किसी की सीरत बयान की जाएगी। मगर मेरे इमाम जिस बारगाह में अपनी ज़ुबान खोल रहे हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत जिस बारगाह में लफ्ज़ वाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बारगाह आम लोगों की बारगाह जैसी बारगाह नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हजरत तौकीर इलाहाबादी ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, इनकी नात को आपने सुना, आपकी जुबान से फौरन ये लफ्ज अदा हुआ, वाह हजरत तौकीर इलाहाबादी ने कितनी अच्छी नात पढ़ी है। हाजी अमीन साहब ने ये बज़्म मोहब्बत सजाई, इस बज़्म मोहब्बत को सजाने में इन्होंने जी जान सब लगा दिया। आपकी जुबान से फौरन ये लफ्ज निकला, वाह हाजी अमीन साहब ने कितनी अच्छी बज़्म मोहब्बत सजाई है। किसी का लिबास आपको अच्छा लगा, आपकी जुबान से फौरन निकला, वाह फना साहब का लिबास कितना अच्छा है। हजरत अल्लामा हरमुस साहब की टोपी आपको बहुत अच्छी लगी, आपकी जुबान से फौरन ये लफ्ज निकला, वाह अल्लामा साहब की टोपी कितनी अच्छी है। जाहिर सी बात है कि जब लफ्ज वाह का इस्तेमाल होगा, जब लफ्ज वाह किसी के बारे में बोला जाएगा, तो उसकी खूबी बयान की जाएगी, उसके किरदार को बयान किया जाएगा, उसकी सीरत बयान की जाएगी, उसकी सीरत नगारी होगी, उसकी सूरत को बयान किया जाएगा, उसके खल्क खुल्क को बयान किया जाएगा। इमाम इश्क व मोहब्बत जिस बारगाह में अपनी जुबान खोल रहे हैं, वो बारगाह आम लोगों की बारगाह जैसी नहीं है। जिस बारगाह में इमाम अपनी जुबान खोल रहे हैं, उनका आलम तो ये है कि उनके जैसी न किसी की सूरत है, उनके जैसी न किसी की सूरत है, उनके जैसा न किसी का किरदार है, उनके जैसा न किसी के अफ़आल है, उनके जैसे न किसी के अक़वाल है, न उनके जैसा किसी का मेयार है, न उनके जैसा किसी का नजरिया है, न उनके जैसी किसी की गुफ्तार है, न उनके जैसी किसी की रफ्तार है, न उनके जैसी किसी की अज़मत है, न उनके जैसी किसी की शौकत है, न उनके जैसी किसी की शान है। इमाम वहां अपनी जुबान खोल रहे हैं जिस बारगाह में अर्शी भी आते हैं, फर्शी भी आते हैं, अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं। उस बारगाह में इमाम अपनी बारगाह अपनी जुबान खोल रहे हैं जिनके सदक़े में आदम को आदमियत मिली है, नूह को नजाबत मिली है, शीश को सयादत मिली है, दानियाल को ज़ुहद व तक़वा का मकाम मिला है, जिनके सदक़े में हारून को कुव्वत मिली है, इब्राहिम को खुल्लत मिली है, इस्माइल को ज़ब्ह एसार मिला है, इसहाक को रजा मिली है, अय्यूब को सब्र करने का पैमाना आता हुआ है, हजरत यूसुफ को हुस्न व तमकनत मिला है, हजरत ईसा को जमाल मिला है, हजरत मूसा को जलाल मिला है। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया,
औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा। तो इमाम तो वहां अपनी जुबान खोल रहे, इमाम कहते हैं ना, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। ये लफ्ज़ नहीं अपने आप में वो उसाते मानी लिए हुआ है कि अगर इस पर तकरीर के जाए तो एक तकरीर हो जाएगी। आप किसी अमीर की बारगाह में जाएंगे, किसी सफीर की बारगाह में जाएंगे, किसी सरमाएदार के दरवाजे पर जाएंगे और जो मुरादें लेकर के जाएंगे, जरूरी नहीं कि आपकी मुरादें पूरी हो वहां, जरूरी नहीं कि आपकी तलब पर देने वाला उतर जाए, जरूरी नहीं कि आप जहां मांगने जा रहे हैं आपको मांगने, आप जिस अंदाज में मांगेंगे उसी अंदाज में आपको नवाजा जाएगा। अरे एक ही दर है इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर, वो दर मेरे मुस्तफा का है जहां मांगने वाले को नहीं सुनना पड़ता है, जहां मांगने वाले को तलब से सिवा अता किया जाता है। आला हजरत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आगे बढ़ो तो आला हजरत कहते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। अब जरा आओ, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। दुनिया हमें डराती है, हम किसी की गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी की रियाल पर नहीं पलते हैं, मुस्तफा के आल के सदके में पल रहे हैं। हमें दुनिया लाख धमकाए, हमें दुनिया लाख डराए, अरे हमें ये दुनिया की हुकूमतें नहीं संभाली है, मदीने के ताजदार ने हमें संभाल रखा है, मदीने के ताजदार ने अपनी निगाहें हिसार में हमें रखा है। हम किसी दुनियादार के दरवाजे पर भीख तलब करने नहीं जाते हैं। हमारी इज्जत का ताज, हमारी अजमत की कुलाह, हमारा सरमाया, हमारी दौलत, हमारा जाहो हशमत, हमारी सारी पूंजी, हमारा सारा सरमाया कहीं और नहीं है बल्कि मुस्तफा के कदमे नाज में रखी गई है। तभी तो मेरे इमाम ने अपने गुलामों को नजरिया दिया है। अरे हम मरते दम तक ये कहते रहेंगे, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के गले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम जिंदगी की आखिरी सांस तक निस्बते मुस्तफा के दामन को थामे हैं और थामे रहेंगे और जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लाख दुनिया रोक लगाए, लाख दुनिया पाबंदी आयत करे, हम किसी की रोक और किसी की पाबंदी आयत करने से जर्रा बराबर खौफजदा नहीं होंगे। इसलिए कि जो नजरिया हमें इमाम ने दिया है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।